उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होने हैं निकाय चुनाव, जिसमें कानपुर में दूसरे चरण में 11 मई को होगा चुनाव। चुनाव के आखिरी दौर में प्रत्याशी पूरे जोरों से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वोटरों को लुभाने के लिए नए नए तरकीब आजमा रहे हैं। आज एक्सप्रेस न्यूज भारत ने कानपुर के सीसामाऊ विधानसभा वार्ड 107 के 2 बार के पार्षद शिबू अंसारी से खास बातचीत की, जिन्होंने अपने द्वारा कराए गए कामों के बारे में बताया। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों से हम वार्ड 107 के पार्षद हैं और हम अपने द्वारा कराए गए कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने हमारे विकास काम को देखा है और हमको जनता इस बार फिर पार्षद चुनेगी। यूपी निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर में आ चुका है और हर प्रत्याशी अपने आप में अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद है कानपुर के सीसामाऊ विधानसभा के वार्ड 107 में, जहां के 2 बार के पार्षद शिबू अंसारी को इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हम जानते हैं उनसे कि किन मुद्दों पर इस बार चुनावी मैदान में जाएंगे। पार्षद जी, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। आप इस बार किन मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मेरा मुख्य रूप से मेरे जो मुद्दे हैं वो 3 मुद्दे हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने वार्ड के अंदर एक अस्पताल, एक स्कूल और अपने क्षेत्र की जनता को साफ और स्वच्छ पानी देना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और मुझे अल्लाह पर यकीन है और इंशाल्लाह मैं अपनी बात को जो मैं कह रहा हूँ उस पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूँगा। और पूरी कोशिश रहेगी कि चूँकि हमारे वार्ड में जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने अपने वार्ड की तमाम जो समस्याएं थी, सड़कें, सीवर और नाली और फुटपाथ, इनको मैंने पूर्ण रूप से बना दिया है। और लाइटें जहाँ जो ज़रूरत थी लाइटों की, उनको भी मैंने पूरी तरह से लगा दिया है। आज हमारे वार्ड में आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको कोई भी गड्ढा नहीं दिखेगा। हमारा वार्ड वो गड्ढा मुक्त है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि पानी, चूँकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, जिसको लेकर मैं पिछले 5 सालों से बहुत ही गंभीरता से मैंने इस मुद्दे को लिया था, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। चूँकि प्रदेश में और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ उनकी कुछ अनदेखी करी है और इसी की वजह से हमारे क्षेत्र में पानी की थोड़ी बहुत दिक्कतें रही हैं। और अगर इस बार जनता ने मुझको मौका दिया तो मैं अपने क्षेत्र के अंदर इंशाल्लाह 3 ट्यूबवेल लगवाने का काम करूंगा और उस ट्यूबवेल के ज़रिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को स्वच्छ पानी दूंगा। पार्षद जी, अगर बात की जाए आपके कामों की, तो ऐसा मुख्य काम क्या है कि जो आपने जिनको लेकर चुनावी मैदान में लोगों के बीच में रखेंगे? देखिए, काम, जहाँ तक काम की बात है, मैं पिछले चुनाव में विकास के नाम पे लड़ा था। मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं अपने क्षेत्र की जो भी टूटी फूटी सड़कें हैं और जो भी समस्याएं उनको मैं दूर करूँ। मैंने उनको पूर्ण रूप से पूरा कर दिया है और अपने वार्ड की 99% जो सड़कों की और सीवर की समस्या थी उसको पूरा कर दिया है। वाटर लाइन जहाँ तक नहीं थी, जहाँ नहीं थी, वहाँ उनको भी मैंने बिछवा दिया है। और इसी के साथ ही मैंने हलीम साहब, जो चूँकि हलीम साहब ने हमारे शहर को एक तोहफा दिया था हलीम कॉलेज की शक्ल में। तो पार्षद जी, आपने एक नारा दिया है कि 10 साल बेमिसाल, 2 बार आप यहाँ के निर्दलीय पार्षद रहे हैं, तो ये क्या है? देखिए, ये जो नारा है 10 साल बेमिसाल, ये मैंने नहीं दिया, मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझसे कहा कि 10 साल वाकई बेमिसाल रहे हैं। और शिब्बू भाई, आप इस नारे को ऐड करिए, क्योंकि आपने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी मैं इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कामों को करूं। और साथ ही साथ मेरी अपने क्षेत्र की जनता से, शहर की जनता से और प्रदेश की जनता से अपील है कि देखिए, ये चुनाव को बहुत गंभीरता से लेने वाला है, क्योंकि है क्या कि आज देश जो है वो बड़ी बुरी स्थिति में है और देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को वापस लाना है। इसलिए ये, क्योंकि अभी चंद दिनों बाद ही लोकसभा के भी चुनाव लगे हुए हैं, और तो मैं अपने देश और प्रदेश की जनता से और अपने वार्ड की जनता से अपील करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। महापौर में भी कांग्रेस को वोट दीजिए और पार्षदी में भी कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस का वजूद में आना, सत्ता में आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो महसूस किया है कि देश खतरे में है, साथ ही साथ जो हमारा संविधान है वो भी खतरे में, और उसके साथ साथ जहाँ कहीं भी अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक खतरे में, अगर इन सब को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। क्योंकि इस बुरे दौर में अगर कोई आदमी सड़कों पे काम कर रहा है तो वो माननीय राहुल जी हैं, जिन्होंने अभी कितने सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करी, और जिस तरह से प्रियंका जी ने जो है
NRC और कोरोना में लोगों की मदद करी है, वो अपने आप में बेमिसाल है। जहाँ लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, वहाँ पे हमारे नेता सड़कों पे थे। तो मेरी जनता से अपील है कि कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को जिताइए। पार्षद जी, आप ही के जो है विधानसभा के क्षेत्र में जो एक विधायक हैं इरफान सोलंकी, वो जेल बंद है, क्या इससे आपको क्या कहना है? ये बहुत दुख की बात है कि हमारे खाली इरफान सोलंकी जी ही नहीं, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों आजम खान साहब के साथ भी यही हुआ था। और ये समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा फेलियर है कि उनके पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता, इतने लोकप्रिय विधायक और जो झूठे मुकदमों में फंसाए गए हैं, और समाजवादी पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ये अपने आप में शर्म की बात है। जो समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए टहल रहे हैं, जो आज उनके लिए उनके नाम से वोट मांग रहे हैं, इरफान सोलंकी के नाम से वोट मांग रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय वो लोग कहाँ थे जब इरफान सोलंकी जी को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। उनको सामने आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। आज वो वोट मांगने के लिए तो सड़कों पे निकल आए, उस समय सड़कों कहाँ थे जब इरफान सोलंकी जी को उनकी जरूरत थी, आजम खान साहब को उनकी जरूरत थी। ये थे हमारे साथ शिबू अंसारी, जो पिछले 2 बार के पार्षद रहे, वो भी निर्दलीय। इस बार कांग्रेस ने इन्होंने अपने टिकट पे प्रत्याशी बनाया। अब देखना कांग्रेस की उम्मीदों पे ये कितना खरा उतरते हैं। सोहेल अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, भारत।